हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है डी और यह ब्लॉक का तत्व। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने लैंथेनाइड पूरा कवर कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वाला क्लास देख लीजिए। हम लोग यह ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे हैं। यह ब्लॉक के एलिमेंट जो है उसमें दो आवर्त है, एक को लैंथेनाइड बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड बोलते हैं। ठीक है ना। तो लैंथेनाइड जो होता है वो लैंथेनम से शुरू होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो एक्टिनाइड है ये एक्टिनियम से शुरू होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्द में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। केवल 10 से 15 मिनट आप समय हमको दे दीजिए, हम आपको एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देंगे। आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे, चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अब एक बार थोड़ा सा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं, यानी कि तत्वों का नाम लिख लेते हैं। एक्टिनाइड में कौन कौन से तत्व आते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम लोग करना सीखते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, वो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए ये है पहला आपका एक्टिनियम, जिसका प्रतीक यानी कि जिसका सिंबल जो होगा वो क्या होगा, Ac होगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 89। देखिए जो एक्टिनाइड सीरीज है वो 89 से लेकर के 103, यानी कि 89 से लेकर के 103 तक के जो तत्व है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 89 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिनियम बोलेंगे। ये आपका 90 जो है कि थोरियम है, इसका प्रतीक क्या होगा, TH होगा। ये प्रोटो एक्टिनियम, इसका Pa होगा। ये इनकी अगला आपका है यूरेनियम, इसका यानी कि U होगा प्रतीक, और परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या होगा, 92 होगा, 92 होगा। अगला नेपच्यूनियम है, इसका Np होगा प्रतीक। प्लूटोनियम है, इसका Pu होगा। एमोरिसियम है, ये आपका क्या हो जाएगा, Am हो जाएगा। क्यूरियम है, ये Cm है। बर्केलियम है, ये Bk है। कैलिफोर्नियम है, ये क्या है, Cf है। ठीक है ना। इसके बाद इधर आ जाइए, इधर है आइंस्टाइनियम, ये क्या है, Es है। फर्मियम है, ये आपका Fm है। मेंडेलिवियम है, ये आपका Md है। नोवेलियम है, ये आपका No है। और लॉरेंशियम आपका Lr है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 103 है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसा बताएंगे कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी भूलेगा ही नहीं। ठीक है ना। इसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से ये जो नाम हमने लिखा है, नाम को हम थोड़ा सा रफ करेंगे और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसान शब्दों में आपको बताएंगे। तो पहले एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। देखिए अब ये आपको थोड़ा सा हम आपको पहले ये बता दें कि ये जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अंतिम कोर्स का यानी कि अंतिम में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, ये आपका होता है, ये देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये होगा आर्यन यानी कि रेडॉन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5f214, मतलब कि 5f वाले में 2 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद आपका जो 6d होगा, इसमें आपका 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 7s में हमेशा आपका 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये अगर हम देखें इसका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये क्या होता है, 5f214, यानी 5f वाले में 2 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 6d वाले में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 7s वाले में आपका हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। बात सबको समझ में आ गई ना। अब एक चीज हम आपको बता दें, कब d वाले में 1 होगा, ये अगर आपको पता हो गया, ये तो हमेशा आपको कंफर्म यानी कि कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को कि जो 7s है इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें चेंज होने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है।
बशर्ते चेंज यहाँ पे होगा डी वाले में और एफ वाले में, यानी कि 6d और 5f में इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को घटाते बढ़ाते यानी कि घटाना बढ़ाना है, कैसे इलेक्ट्रॉन घटेगा कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ये चीज अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज और हम आपको बता दें, देखिए जो अगर हम देखें 5f में अगर हम n+l रूल लगाएं, 5f में अगर हम n+u यानी कि l रूल लगाएं क्या हो जाएगा, यानी कि 5 और प्लस f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, तो हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम 6d के लिए निकालें, ये आपका किसके लिए था 5d के लिए, ये किसके लिए था 5d के लिए, सॉरी 5f के लिए था, ये किसके लिए था 5f की। उसी तरीके से अगर हम 6d के लिए निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा n+l का रूल, यानी कि n+l का मान कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा आपका 6 और प्लस d की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, यानी इसका भी वैल्यू क्या आता है 8 आता है। यानी कि यहाँ पे n+l का मान चाहे हम 5f की बात करें चाहे हम 6d की बात करें, दोनों में यहाँ पे क्या होता है n+l का मान क्या होता है आपका 8 होता है, यानी कि दोनों में यानी कि जो n+l का मान है वो दोनों में क्या होता है समान होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इंटर पहले किसमें करता है, 6s वाले में 6f वाले में इंटर करेगा कि 5f वाले में इंटर करेगा कि 6d वाले में इंटर करेगा। ये आपका चूंकि देखिए n+l का मान क्या है सेम है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें ही प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा क्या होती है कम होती है। किसकी ऊर्जा कम होगी, अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा तो दोनों की सेम आ गई, n+l का मान दोनों में सेम आ गया, तो ये नियम आपका बोलता है n+l कि अगर दोनों में ऑर्बिटल सेम होता है, यानी सॉरी दोनों में n+l का मान अगर सेम आता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोषों की संख्या किसमें कम है, यानी n का मान किसमें कम है, n का मान जिसमें कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करेगा। देखा जाए n का मान इसमें 5 है इसमें क्या 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा सबसे पहले 5f वाले में इंटर करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है, 5f और 6d के बीच की जो ऊर्जा है इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है इलेक्ट्रॉन 5f में इंटर करेगा कि 6d में इंटर करेगा। बात सबको समझ में आ गया, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि n+l का मान दोनों में क्या होता है समान होता है, अर्थात देखा जाए इसमें ऊर्जा में जो अंतर होता है बहुत कम का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 5f वाले में 2 से 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6d वाले में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7s वाले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले हम आपको ये बता देते हैं कि d वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, हमको ये पता हो जाए तो हम लोग इसका आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, इसको आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को पता हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ पे अगर हमको पता हो जाए कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं, डी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा हम इसको लिख भी दे रहे हैं। देखिए इसको अगर हम देखेंगे तो डी वाले में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डी वाले में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। इसमें देखिए पहले हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके बाद इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1 होगा, इसके बाद फिर यहाँ पे 0 होगा, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाद यहाँ पे 1 और 1 होगा, इसके बाद फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका CF हो गया, ये आपका हो गया 1 मिनट CM के बाद CF जो है उसमें आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर आ जाएगा FM, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हाँ ES जो होगा इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डी वाले में। इसके बाद इसमें भी आपका 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। इसके बाद आप आ जाइएगा यहां तक, आपका इसमें डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से मिला लीजिए, आपका यहाँ पे AC जो है इसमें डी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके बाद 2 रहेगा, इसके बाद फिर 1 1 1 यानी कि 1 1 1 रहेगा, इसके बाद फिर 0 0 रहेगा, 0 0 रहेगा, इसके बाद फिर 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, इसके बाद फिर 0 0 0 0 0 यानी और सब में आपका 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आपका LR वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम तो जानते हैं जो रेडान होता है आर्यन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 86 होता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है भैया 86 होता है। अब 86 के बाद आपका 5F, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये भी आप छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आएगा 6D, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपको 6D वाले में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, क्योंकि देखिए D वाले में आप कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 6D वाले में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद आपका अंतिम में आएगा क्या 7S में आपको पता है इसमें हमेशा आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही रखना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, जो भी चेंजिंग करना है D और F में चेंजिंग करना है।
तो ये हो जाएगा। इसके बाद या अगला करेंगे, देखिए आर्यन ये हमेशा रहेगा, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो देखिए 86 तो हो गया था, 187 और 2 कितना हो जाएगा 89, मतलब कि 5f जो है 5f में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद आपका जो TH है इसमें भी आपको क्या करना है, 5f है, 5f में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब इसको छोड़ दीजिए। 6d वाले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रखना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, ये हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे 7s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 0। अब यहाँ पे इसको आर्यन हम लिखते चले, यहाँ पे आपका आर्यन तो रहेगा ही, ठीक है ना, सब में हम आर्यन यहाँ पे पहले लिख ही दे रहे हैं। यहाँ भी हो जाएगा आपका आर्यन, ठीक, यहाँ भी हो जाएगा आर्यन, यानी कि रेडान जो है, यहाँ भी हो जाएगा आपका आर्यन, ठीक है, यहाँ भी आपका आर्यन हो जाएगा, सब में आपका क्या हो जाएगा, आर्यन यानी कि रेडान हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा आपका आर्यन, यहाँ भी हो जाएगा आपका आर्यन। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्यन जो कि रेडान है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 86 होता है। 86 के बाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, ठीक है, ये है आर्यन। आपको पता होगा जो रेडान है इसका परमाणु क्रमांक हमेशा कितना होगा, 86 होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, देखिए ये हमने यहाँ पे 5f वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए 86 तो हो गया था, 86 2 88 और 88 और 2 कितना हो जाएगा, 90, यानी यहाँ पे देखिए 90 हो गया, और यानी कि यहाँ भी 5f वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला करिए, ये देखिए हो जाएगा 5f। अब 5f और 6d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, और 7s वाले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखिए 5f वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब आप जोड़ लीजिए, ये हो गया था यहाँ पे 86 तो हो गया था, 187 और 2 कितना हो जाएगा, 89 और 91 हमको करना है, तो 89 2 91, यही ना, 89 90 यानी कि 89 और 2 91, यानी यहाँ पे 5f वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अब आपको क्या करना है, आपका जब यूरेनियम में चलेंगे तो 6d यानी कि 5f जो है इसमें छोड़ दीजिए, अभी कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 6d वाले में भर दीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें भैया, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये हो जाएगा 7s2। अब 5f में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग 5f में घुसेड़ देंगे, यानी 5f में जो कि भर देंगे, कितना हो जाएगा, 86 हो गया, 2 88 और 1 क्या हो जाएगा, 89 और आपका 3 यानी कि 3 92, यानी कि आपका जो यानी कि f है इसमें आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 5f, इसके बाद 6d, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन करना है, यहाँ पे 7s2, अब इसमें 4 बढ़ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए आर्यन जब हम लोग यहाँ पे pu पे चलेंगे, इसके बाद यहाँ पे 5f जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको आपको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 6d वाले देखिए कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 7s2, ठीक है ना। ये हम थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दें, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 6 यानी कि 5f वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखिए 86 हो गया था, 86 और 2 कितना हो जाएगा, 88 और f में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 88 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5f वाले में। इसके बाद इसमें भी आपका 5f जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6d वाले में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 7s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। चलिए इसके बाद फिर अब आ जाइए 5f और इसके बाद फिर 6d, इसके बाद फिर 7s2। 6d वाले में देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसको हम लोग 5f वाले में बढ़ाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपका 86 हो गया, 86 2 88, 88 और 1 कितना हो जाएगा, 89 और इसके बाद फिर 96 करना है, तो 89 और 7 कितना हो जाएगा, 96, यानी 5f वाले में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए इसके बाद इसमें भी आपको करना है, जो 5f है अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, 6d वाले में 1 ही इलेक्ट्रॉन रखना है, और इसके बाद 7s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। अब इसमें जब हम लोग करेंगे, अब देखिए फिर से यानी कि जो d वाला है, d वाले में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाना है, तो 5f ये आपका, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 6d, इसमें आपको 0 इलेक्ट्रॉन रखना है, और ये हो जाएगा 7s2। अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 98 हमको लेके आना है, तो 86 हो गया था, 86 2 88 और 88 और 10 98, यही ना, तो 5f वाले में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो 5f होगा और इसके बाद फिर 6d वाले में 0 इलेक्ट्रॉन रखना है, और 7s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 5f में कितने हो जाएंगे, देखिए 2 हो गया, यानी कि आपका 86 और 2 कितना हो जाएगा, 88 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा,
ठीक ना। इसके बाद फिर यहाँ पे 5p इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, और 6d वाले में आपको 0 इलेक्ट्रॉन भरना है। इसके बाद यहाँ पे 7s2। अब आपको क्या करना है, F वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। हो जाएगा 5p 13 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 6d 0 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे 5p 14 हो जाएगा, 6d 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7s2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 5p 14 हो जाएगा और यहाँ पे 6d वाले में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 7s2। ये देखिए कितना आसान था। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि एक्टिनाइड श्रेणी जो होते हैं या प्लग के, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, एकदम आसान भाषा में हमने आपको समझाया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। तो ये था आपका एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने बोला था आपको कि 10 से 15 मिनट हमको दे दीजिए, हम आपको एक्टिनाइड श्रेणी का एकदम आसान भाषा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा देंगे, और हमने समझा भी दिया। आशा करते हैं आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आ गया। और अगला क्लास जो है कि हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।